पहले लोग फटे कपड़े पहनते थे, कोई नहीं पहनता। तो ये देखिए कहाँ से कहाँ विकास हुआ। सरकार और प्रशासन सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। जिस तरह से गाय मारी जा रही है, बहुत ज्यादा पाप लगेगा, इन लोगों को हत्या लगेगी गाय की। यहाँ का सांसद जो है इधर पब्लिक ने तो कोई मुलाकात ना करते हैं। जो लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। महंगाई अगर बढ़ी है तो किसकी मोटरसाइकिल खड़ी है? 5 किलो राशन जनता खुश है। भाजपा कह रही है 400 पार, नीतीश कुमार कह रहे हैं 4000 पार, तो हम क्या कहीं भाजपा ही रही है। किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरी नहीं है। तो सब उल्टा सीधे बना ले, गिर जात, पेपर लीक होत, पेपर भरे, आदमी पैसा खर्चा करके गो के बाद लीक होगा, तुरंत बात खत्म हो गई। वहाँ 5 किलो दे रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा हम 8 दिन खाई ले 5 किलो में। यहाँ अकेले मोदी जी ना है साइकिल हुई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका माइक। महोली विधानसभा का एक ये छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी रहती है। यहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ की जो आम जनता है वो आखिर क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर के। तो हम यहाँ बातचीत करेंगे और आपको सीधी सटीक तस्वीरें दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? आशीष श्रीवास्तव। आशीष श्रीवास्तव जी, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है, कि ये जो है चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। तो वहीं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम तो भैया हमने बहुत देश मजबूत किया है और इस बार हम 400 पार ला रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विपक्ष ने तो 2019 में भी यही कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। काम तो कर ही रही है जो वर्तमान गवर्नमेंट है और जनता के हित में काम भी सही सलामत हुए हैं। जनता प्रसन्न है। जो 1-2 मुद्दे तो हर गवर्नमेंट में रहते हैं और गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी, मेरा ये ऐसा विश्वास है। बाकी जो लोग जिस पार्टी के हैं उनको वही दिखते हैं बस। अच्छा, लेकिन विपक्ष लगातार, जैसे चाहे राहुल गांधी हों चाहे अखिलेश यादव हों, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत बढ़ गई। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, किसानों को तमाम समस्याएं आ रही हैं, आवारा पशु उनको तंग कर रहे हैं। तो किसान परेशान, उनका कहना है युवा बेरोजगार है, नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, ऐसा है कि जब कोई काम करता है तो वहाँ समस्याएं भी आती हैं। अगर कोई काम नहीं करेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। अब भाजपा गवर्नमेंट काम कर रही है तो कुछ समस्याएं भी हैं। ये चीज़ें मैटर नहीं रखती हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अरहर की दाल बढ़ गई। मैटर ये रखता है देश कितना ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी देश की क्या कर रही है। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ लोग साइकिल से चलते थे, अब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। किसी गाँव में घुसिए आपको छप्पर ढूंढे नहीं मिलेंगे। छप्पर विलुप्त ही हो गया। 2014 के पहले गांव में छप्पर होता था। तो वो चीज़ देखिए जो दिखती है। अब आदमी आपको पहने ओढ़े कायदे का मिलेगा। पहले लोग फटे कपड़े पहनते थे, कोई नहीं पहनता। तो ये देखिए कहाँ से कहाँ विकास हुआ। विकास तो हो ही रहा है। जब विकास हो रहा है तो क्या जो बात विपक्ष उठा रहा है कि महंगाई है, तो क्या मतलब महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई है लेकिन माने नहीं रखती। उतनी महंगाई नहीं जितनी परसेंटेज उस रेशियो में था। दूसरी चीज़, विपक्ष तो मजबूत होने चाहिए। अगर विपक्ष उठाएगा नहीं तो गवर्नमेंट के कान में जुआ कैसे रहेगा? गवर्नमेंट काम ही नहीं करेगी। सबसे बढ़िया तरीका है विपक्ष बहुत मजबूत हो, हाईलाइट करे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे। विपक्ष से भी मैं खुश हूँ जो अखिलेश उठा रहे हैं। कुछ मुद्दे उन्होंने अनानकल उठाए हैं। राहुल गांधी उठाते, जैसे राहुल गांधी कहते सोना बना देंगे, 1 लाख रुपए घोषणा पत्र में कहा 1 लाख रुपए देंगे। संभव ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 1 लाख रुपए एवरी ईयर किसान को आप दे पाएँ। तो ये तो गलत मुद्दे हैं। लेकिन जो मुद्दे सही उठाए जा रहे हैं वो सही है, उनको उठाना चाहिए, तभी गवर्नमेंट ध्यान देगी। इसी तरीके से अगर हम जाएं 2014 के पहले जाएं तो कहा जाता है कि जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो ये भी आरोप विपक्ष कई बार लगाता है कि उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख यूं ही झटके में पहुंच जाएंगे, पब्लिक के काला धन आएगा। तो उन्होंने भी तो कहा था 15 लाख। 15 लाख का मोटो ये नहीं था 15 लाख कैश पहुंच जाएगा। 15 लाख का बेनिफिट होगा। अब जैसे जब नोटबंदी हुई तो कितना पैसा लोगों का सड़ गया, जिनके करोड़ों से सड़ गए। उधर रोहित चौधरी अभी दिल्ली के बंद हैं, उनके यहाँ करोड़ों निकला। वो चीज़ नहीं। देखिए, अगर 2014 से पहले आप जाइए तो आप निर्दुन जैसे हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पे मार्केट में मर्डर हो जाते थे, मार्केट नहीं लगती थी। अब हम जंगल में रह रहे, अगल बगल कोई मकान नहीं। ये देखिए, आप रात को 12 बजे निकलिए, जेब में 10,000 रुपये डाल के निकलिए, कोई पूछने वाला नहीं। ये विकास हुआ, ये दिखता है। पहले क्या था, 2014 से पहले लूट लिए जाते थे। 300 रुपये जेब में होते थे तो आदमी 3 आदमियों के साथ जाता था। किसी व्यक्ति से पूछोगे वो बताएगा आप सुरक्षित हैं। कोई चोरी वोरी का आपने सुना नहीं होगा। चोरी 1-2 हो सकती है, लेकिन डकैती का तो नाम ही मिट गया पिछले 10 सालों में। इस चीज़ से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हाँ, इससे जरूर सहमत हैं
कि जो भ्रष्टाचारी हैं हर पार्टी में, बीजेपी में ऐसा नहीं, बीजेपी दाग की धुली है, बीजेपी में भी है, लेकिन ये है बीजेपी के जो भ्रष्टाचारी हैं वो उतने सो आउट नहीं है। क्या लग रहा है देश में इस बार जो है पब्लिक वो राम मंदिर 370 इन मुद्दों को लेकर सरकार चुनेगी, या फिर जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, जो पेपर लीक वाले हैं? ये चीज़ नहीं, ये जो आप मंदिर और 370 बताए इसका ज़्यादा प्रभाव है। जितना एजुकेटेड व्यक्ति है वो इस चीज़ को समझता है, उस चीज़ को समझता है, देश को इससे फ़ायदा हुआ है। कुल मिला के परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होना है, निश्चित है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने भाई किसानों को बहुत मजबूत कर दिया है, किसानों को हम जो है सम्मान निधि देते हैं 2000 रुपये की, तो और विपक्ष कह रहा है कि किसान परेशान है। क्या लगता है आपको? किसान बिल्कुल परेशान है। 2000 रुपये भीख से किसी का घर नहीं चलता। इतनी महंगी कॉपी किताब हैं छोटे छोटे बच्चों की, जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का कोर्स बैठ रहा है, और वो डीएपी और जो उसका जो रेट तो वहीं पे रखा हुआ है, वो उसका वजन घटा रहे हैं। और ये बहुत यूरिया का जी, तो बहुत सारी जो है असुविधा हो रही है। अब दूसरी बात है किसान के लिए विपक्ष भी मुद्दे उठा रहा है, जानवर से बहुत परेशान। अरे आप बहुत अच्छी बात आपने बता दी। हम ग्राम श्यामजीरा में रहते हैं, कठिकरा ग्राम सभा है हमारे यहाँ 7 बाघों का झुंड आया हुआ है, ठीक है, और 2021 से आया हुआ है। 2021 से हम लोग लगातार परेशान, ना जाने कितने गौवंश बोलते हैं हम बड़े गौरक्षक हैं, बड़े हिंदू शेर सेना और बड़े जो है गौरक्षक वाले लोग अपनी लंबी लंबी डींगे मारा करते हैं। एक हमारे क्षेत्र में चलिए एक गाय और जो सांड हैं एकदम सफाया कर दिया है। एक नरेश था, एक ये क्या नाम जलालपुर का, उसको भी बहुत बुरी तरह से घायल किया। रात को 8 बजे हम लोग खेत के अंदर 15-20 लोग गए, उसका भी सोशल मीडिया पे आया हुआ था। हम लोग पिंदर सिंह सिद्धू की अगुवाई में यहाँ पे धरना भी दिया 2 दिन तहसील पे। किसान नेता सरकार और प्रशासन सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही कि ये ड्रोन लगवा देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। जिसकी तस है हमारे यहाँ समस्या, किसान हमारे यहाँ का खेती नहीं कर पा रहा है। शाम के समय इतने समय सारे लोग गांव आ रहे हैं, और उनके वन विभाग के जितने कर्मचारी आते हैं उनसे बोला जाता है कि जाओ भाई एक रटाया अपना वहाँ पे वाक्य पेश करिए, भैया झुंड में रहिए, जल्दी घर आ जाइए। अरे भैया हम झुंड में, एक किसान है उसके घर में कोई 2 लोग है, एक बाहर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, एक बंदा है, अब एक लेबर मिल नहीं रहा है, तो 5-7 लोगों को लेकर के कौन खेत में जा पाएगा? अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने गौशाला बनवा दी है। अरे भैया गौशाला बने तो हैं अपने यहीं पे, टेकेश्वर बाबा जाइए, कांटों में कट करके, और हमारे यहाँ चलो भूखे मर रही हैं बेचारी गाय, ऐसी तो ये तो इनको अब बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, इन लोगों को हत्या लगेगी गाय की। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? बस बदलाव होगा। आनंद भदौरिया बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। यही आपका? हाँ, सूरज कुमार। क्या करते हैं? मैं तो इस समय स्टडी कर रहा हूँ भाई। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या होने वाला है? हमारे हिसाब से लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही विद्यार्थियों और स्टूडेंटों का ज़्यादा ही बिगड़ गया है। ज़्यादा बिगड़ गया? हाँ, क्योंकि बेरोजगारी, महामारी जैसी समस्याएं आ गई, जिसके कारण ही तो महामारी थोड़ी सरकार लाती है, बेरोजगारी भले बेरोजगारी ला रही है ना, इसलिए इस पर यह है क्योंकि आज की डेट में पेट्रोल आदि बहुत सारी समस्याएं, वैकेंसियों को निरस्त हो रही है, सब विद्यार्थी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका निवारण नहीं हो रहा, बल्कि ही इस त्रुटि से पीड़ित हो रहे हैं। ठीक, यही तो विपक्ष तो यही मुद्दा उठा रहा है लगातार। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई हमने तो बहुत देश मजबूत किया, हम 400 पार ला रहे हैं। ये तो उन लोगों का एक कूटनीति है, बस वोट बैंकिंग का, एक रिजर्व करने का एक उनका एक मस्त व्यू है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ें नहीं समझते दिख रही हैं कि जितने वो दिख रही हैं ना। 2024 का चुनाव आ गया है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? कुछ नया होने जा रहा है या फिर वही नया होएगा ही? अब तो मामला ऐसा चल ही रहा है। मामला कैसा चल रहा है? मामला ऐसा चल रहा है कि सब आदमी गेहूँ चावल में समझाया जा रहा है, और क्या है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम भाई 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं। दे कहने रहे। बहुत लोग ऐसा हैं अपने कागजे लिए घूम रहे हैं, उनका मिलता ही नहीं राशन, न पासन, न कुछ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, आप बाइक लिए हो, कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ गया, गैस बाप लेके जो चलाई थे नहीं ले नहीं काम करी थे खाली, इतनी महंगाई वाकई में। विपक्ष कह रहा है किसान भी बहुत परेशान है। किसान भी परेशान है, महंगाई जब है सब परेशान है भाई। महंगाई जब है तो हर एक आदमी परेशान हुई है। लेकिन कुछ लोग हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि जब महंगाई, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, ये तर्क दे देते हैं लोग।
हाँ यो ऐसा देखते हैं यो भी बात है, जनसंख्या जब ये बढ़िया। बात सही है क्या? जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अरे यो ना है उसे कहते हैं, बाकी अब जैसा सरकार चले है वैसे तो चली है काम। अब यो 80-90 हमें नहीं मालूम है कत्ती है नहीं, हम यहाँ जाने थे, यहाँ के सांसद जो है इधर पब्लिक ने तो कोई मुलाकात ना करे थे, यहाँ के विधायक जी अच्छे आदमी हैं, वो सबसे मिले जुले थे। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई ऐसा भारतवर्ष में अभिनेता नहीं है जो विदेश से बात करे। नरेंद्र मोदी जी जब से भारत में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश का नाम जो है विदेशों तक रोशन है। पहले नहीं था। पहले इतना कहाँ था। अच्छा। हम लोग जब वो बजाते हैं तो विदेशों में उनके पैर छूते हैं। मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बड़ा मान सम्मान था विदेशों में। कोई बड़ा पेड़ का खजूर होता है, उसके नीचे बैठो तो छाया नहीं होती, उससे क्या मतलब। अब देश जो है सुरक्षित है। अच्छा, सुरक्षित, पहले असुरक्षित था। बिल्कुल पहले असुरक्षित था, अब देश सुरक्षित है। और जो लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। महंगाई अगर बढ़ी है तो किसकी मोटरसाइकिल खड़ी है, किसकी गाड़ी खड़ी है? अगर पेट्रोल डीजल महंगा है, किसी का बंद। अगर महंगाई हुई है तो उस मतलब जो सैलरी भी लोगों की तो बढ़ी है। अब जो पढ़ने नहीं चाहेगा उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार हम भैया 400 पार ला रहे हैं। बिल्कुल 400 पार ला रहे हैं। 400 पार हो जाए? बिल्कुल हो जाएगी 400 पार, देखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पेपर बहुत लीक कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जब थे तो 50 रुपये कुंटल गन्ना का पैसा कट जाता था किसान का, और वो पता नहीं कब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलता था। फैक्ट्री बंद हो रही थी। अब जब सत्ता में नहीं होते हैं तब किसान का मुद्दा उठाते हैं, किसानों की मदद करते हैं। जब सरकार में आते हैं तब किसानों की मदद कहाँ करते हैं? महंगाई ज़्यादा में आज चिल्लाई। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हमने भाई देश बड़ा मजबूत कर दिया है, हम तो किसानों को बहुत जो है 2000 रुपये 2-3 महीने में दे देते हैं। खुद ही आपको बताइए महंगाई है किसका क्या हो रहा है। 2000 रुपये दे रहे हैं मोदी जी। 1000 दे रहे हैं, 4 बीघा चल रहा है। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। 2 बीघा अगर 2000 मिलते हैं, 4 बीघा चल भी रहा है खेत, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, तो क्या ये मुद्दे पे देश की जनता कुछ करेगी? अब जनता पर निर्भर है। महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है, हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान। क्या लग रहा है बदलाव होगा क्या? हाँ, ये जनता निर्णय करेगी अपना। अरे जनता ही, आप भी तो जनता ही हैं। क्या हवा चल रही है आपको तो पता ही है आसपास में। वो तो निर्णय हो ही जाएगा। निर्णय हो जाएगा। धौरहरा क्या बता रहा है? ये समय बताएगा क्या होगा। तो बेरोजगारी तो बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, वो तो बढ़ी। पेपर लीक वो तो है ही। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को तो मामला आगे चल रहे हैं। वो कोई नहीं करता, वो सरकार है। तो क्या लग रहा है इस बार देश क्या करने जा रहा है? कुछ बदलाव या वही? 5 किलो गल्ला पर सब है, बाकी कुछ चुना है। अच्छा, 5 किलो राशन। 5 किलो राशन पर सब मतदान है। विपक्ष कह रहा है कि 5 किलो राशन देने के बजाय लोगों को रोजगार दे दीजिए। तो रोजगार कहाँ दें? 5 किलो राशन में खुश है जनता, तो 5 किलो राशन दे रहे। 5 किलो राशन दे रही है 5 किलो राशन में जनता खुश है। तो कुछ बदलाव नहीं होगा? कुछ ना बदलाव हुआ। जले 5 किलो राशन में आदमी खुश रही है, तो कुछ ना हुआ। ऐसा ही भूखमरी भरी रही है। तो क्या 400 पार? 400 का हुआ तो 800 का हो। तो उनकी नीतीश कुमार संघ वो 400 के बजाय जब 4000 कर सकते हैं, जब वो मुख्यमंत्री हैं 400 का भूल जा 4000 कह देते हैं, तो 400 पार का हुआ तो 500 पार कर सकते हैं। अच्छा, 500 पार भी हो जाए। वही जब 400 पार के भाजपा कह रही है 400 पार, नीतीश कुमार कह रहे हैं 4000 पार, तो हम क्या कहिए? जब वो 4000 कर दिए, जब सांसदन की सीटें ही ना जानते हैं। चलिए, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि धौरहरा की हवा क्या बह रही है? धौरहरा भैया भाई भाजपा ही रही है। बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, हमें लग रहा है। खुश कहाँ है? जब आदमी खुश है। तो बीजेपी कह रही है कि भाई देश खुशहाल है, देश मजबूत है, आतंकवाद रुक गया, राम मंदिर बना दिया 370, इसका मतलब आप खुश हैं? तो घोषणा पत्र में ही आज भाजपा के रहे राम मंदिर का जिक्र। क्या लग रहा है, राम मंदिर 370 पे ही चुनाव होने जा रहा है क्या? तो ये तो है ही है। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा केवल चुनाव 5 किलो गल्ला पर हो रहा है, बाकी काहे बनना हो रहा है। चलिए, इनका कहना है केवल 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है उस पर ही चुनाव हो रहा है। और कुछ लोग मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते। थोड़ा बदलाव है। बदलाव है? परेशान है आदमी, रोजगार है नहीं, किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरी नहीं है, ये सब मुद्दा है। यही तो विपक्ष मुद्दा उठाता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। इस समय जो है 1200 का सिलेंडर मिलता है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल 100 रुपये पार है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं हमने भाई भारत बहुत मजबूत देश कर दिया है और लोग खुशहाल हैं। देश कर दिया, वो बड़े आदमियों के लिए मजबूत कर दिया ना। बड़े आदमियों के लिए ये बात राहुल गांधी भी कहते हैं कि गरीब होता जा रहा है, अमीर होता रहा, बड़ा आदमी बड़ा बनता जा रहा है।
तो क्या इस बार जनता कुछ बदलाव बदलाव है, बदलाव करेगी? बदलाव है, अच्छा, धौरहरा में क्या हवा बह रही है? बस बराबर है बदलाव। बराबर है। तो ये जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, ये पब्लिक इस बार पकड़ेगी या नहीं? नहीं, वो बिल्कुल पकड़ेगी, बदलाव करेगी पब्लिक। कि राम मंदिर और 370 इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई कोई मतलब नहीं। किसान अपना देखता है, मजदूर अपना देखता है ना। अच्छा, जो विपक्ष कह रहा है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान जो है जानवर से परेशान है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, घर चलाना लोगों का मुश्किल है, इससे परेशान है, इस सरकार से परेशान है। तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं। अरे वो 400 पार हो जाएगा, 500 पार हो जाएंगे हैं, वो अब आएगा वक्त तो बताएगा 400 पार हो। भैया क्या होने जा रहा हो, तो सब उल्टा सीधे बनाए लेते, जीत जात। विपक्ष कह रहा है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल सब दाम बढ़ गए, किसान टमाटर 80 रुपए किलो है, सबके बस की बात है खाए के रे। तो हम यही सोच के तो बाजार में आए, हमने कहा लोगों से पूछ लेते जरा कि भैया क्या सब कुछ सही चल रहा है या कुछ महंगाई? बराबर 80 रुपए किलो है, लेके आए रहे, चाहे 100 ग्राम लाई लाओ तो परिपे करी है। खाली आलू तो नहीं खाया जा सकता। आलू 25 रुपये 40 कम नहीं बिके है, सो देखे रहो महीना खान में 40 रुपये में बिकी। विपक्ष कह रहा है कि जब से 10 सालों से मोदी की सरकार आई है, पेट्रोल लो, डीजल लो, गैस लो, सब बढ़ गया, रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं? वो तो लीक हुई रहे, सही तो ही है। पेपर लीक हो, पेपर भाई आदमी पैसा खर्चा करके गो के बाद लीक होगा, तुरंत बात खत्म हो गई, न नौकरी न कुछ। क्या लग रहा है, बदलाव होगा क्या? चाहिए तो यहाँ बदलाव भी बहुत चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम तो भैया बहुत देश मजबूत कर दिए हैं, किसानों को मजबूत कर दिए हैं, 400 पार आ रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत मजबूत कर देने, भूखे मर रहे हैं, दैयो नहीं कहा, भूखों मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। ये सब्जी तो कह रहे हैं, उसकी वो तो कह रहे हैं हम 5 देखना है, कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो कई दिन खाइयो, आप कहो जाए कई दिन खाइयो 5 किलो में, बताओ। 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं हम राशन फ्री मुफ्त दे। 1 किलो हाँ 5 किलो दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं 8 दिन खाई ले 5 किलो में, यहाँ अकेले वहाँ 1-2 लड़का बच्चा हुए वही का खाई हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भैया हम किसान को 2000 रुपये भी दे रहे हैं, किसान निधि के, सम्मान किसान जही के नाम है वो दे रहे हैं, हमारे है नहीं कुछ तो दे हैं कहाँ, वो तो सही बात है, वो तो दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव या फिर 400 पार वही मोदी जी? मोदी जी नहीं है, लेकिन और धौरहरा क्या कह रहा है? धौरहरा लोकसभा में क्या होने जा रहा है? धौरहरे में साइकिल हुई, साइकिल होगी। साइकिल हुई। अच्छा, बीजेपी से लोग परेशान हैं। हाँ बीजेपी, हम नहीं, सब परेशान है। हम काहे परेशान हैं, हमें इधर का है, लेकिन सब परेशान है। चलिए, इनका कहना है कि लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर परेशान हैं। फिलहाल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। फिलहाल 2024 के इस चुनाव को लेकर के यहाँ जो लोग हमको मिले वो क्या सोचते हैं, मैंने सीधी सटीक उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाई। फिलहाल ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आपका माइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए ताकि उनको सीधी सटीक सच्ची खबर मिल सके। फिलहाल ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।